चतुर्थः पाठः पाठ 4 विद्यया भान्ति सद्गुणः। विद्या से सद्गुण सुशोभित अथवा प्रकाशित होते हैं। इस पाठ के प्रमुख पात्र राजा सुदर्शन व विष्णु शर्मा हैं। राजा सुदर्शन श्रेष्ठ गुणों वाला विचारशील राजा था, जो अपने पुत्रों की मूर्खता व अशिक्षा से दुखी था। और विष्णु शर्मा पाटलिपुत्र का विद्वान था, जो एक अनुभवी, योग्य व श्रेष्ठ ब्राह्मण था, जिसने राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र सिखाया और उन्हें राज्य करने के योग्य बनाया। पाठ के अंतर्गत सर्वप्रथम मालविका व सुकुमार का वार्तालाप है। मालविका: भो सुकुमार, किमर्थम चिंतितः असि? अरे सुकुमार, किस लिए चिंतित हो? सुकुमारः: मम अनुजस्य पठने रुचि न अस्ति। मेरे छोटे भाई की पढ़ने में रुचि नहीं है। मालविका: सुकुमार, मम पुस्तके एका कथा अस्ति, यत्र एकः राजा अपि एवमेव चिंतितः आसीत्। सुकुमार: मेरी पुस्तक में एक कथा है, जहाँ एक राजा भी ऐसे ही चिंतित था। सुकुमारः: सत्यम, किम कृतं तदा तेन राज्ञा? तो उस राजा के द्वारा क्या किया गया? मालविका: तदा राज्ञा एकः विद्वान आहूतः। तब राजा ने एक विद्वान को बुलाया। सह सुरोचका भी कथा भी राजपुत्रान नीतिशास्त्रम अपाठयत। उस विद्वान ने बहुत अधिक रोचक कथाओं से राजपुत्रों को नीतिशास्त्र पढ़ाया। तासाम कथानाम संग्रह अपि विद्यते। उन कथाओं का संग्रह भी है। सुकुमारः: आश्चर्यम, किम नाम तत्पुस्तकम? आश्चर्य है, उस पुस्तक का क्या नाम है? मालविका: तस्य नाम हितोपदेशः। उसका नाम हितोपदेश है। तस्य प्रारंभे एव इदं वर्णितं यद विद्यां विना मनुष्यस्य जीवनं व्यर्थम। उसके आरंभ में ही यह वर्णित है कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। सुकुमारः: पठनीयं तत्पुस्तकम्। वह पुस्तक पढ़ने योग्य है। मालविका: मया सह आगच्छ, मेरे साथ आओ। अद्येव अस्माकम् आचार्यः ताम कथाम पाठिष्यसि। आज ही हमारे आचार्य उस कथा को पढ़ाएंगे। सुकुमारः: मम एतत् सौभाग्यम, पठामः तावत् पाठम। मेरा ऐसा सौभाग्य, तो पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। भागीरथी नदी के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शना नाम नरपति आसीत्। वहाँ अर्थात उस पाटलिपुत्र नाम के नगर में सर्वस्वामी गुणोपेतः, सब प्रकार से राजा के गुणों से युक्त, सुदर्शनः नाम, सुदर्शन नाम का नरपति आसीत, राजा था। वहाँ सब प्रकार से स्वामी अर्थात राजा के गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा था। सह भूपति, वह राजा एकदा पठ्यमानम श्लोकद्वयम श्रुतवान। उस राजा ने एक बार पठ्यमानम पढ़े जाते हुए श्लोकद्वयम श्रुतवान, 2 श्लोकों को सुना। उस राजा ने एक बार पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य न अस्त्य अंध एव सः। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक बहुत प्रकार के संशय शंकाओं का छेदन करने वाले, काटने वाले, दूर करने वाले, परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, परोक्ष अर्थात जो दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष अर्थ का दर्शक। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य सभी का, लोचनम नेत्र, शास्त्रम शास्त्र है, यस्य न अस्ति जिसका नहीं है, अंध एव सा वह अंधा ही होता है। अनेक संदेहों को दूर करने वाला और परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला शास्त्र सभी का नेत्र होता है। जिसके पास शास्त्र अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वह अंधा ही होता है।
यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम युवावस्था, धन संपत्ति धन और पैसा, प्रभुत्वम शक्तिशाली होना, अविवेकता विवेकहीनता, एक एकमप्य अनर्थाय संधि तोड़कर पढ़ेंगे एक एकम अपि अनर्थाय एक एक भी अनर्थ के लिए, किमु किंतु यत्र चतुष्टयम जहाँ ये चारों हों। युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्वता, अविवेकता, इनमें से एक एक भी अनर्थ करने वाला होता है। किमु यत्र चतुष्टयम जहाँ ये चारों एक साथ हों वहाँ कैसा अनर्थ होता है। आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणां नित्यम उन्मार्गगामिनाम आचारहीनतया उद्विग्न मनः स राजा अचिंत्यत। आत्मनः पुत्राणाम अपने पुत्रों के, अनधिगत शास्त्राणाम शास्त्रों को न पढ़ने वाले, नित्यम नित्य ही, उन्मार्गगामिनाम बुरे मार्ग पर चलने वाले, आचारहीनतया बुरे आचरण से, उद्विग्न मना बेचैन मन वाले, सह राजा उस राजा ने अचिंत्यत सोचा। शास्त्रों को न पढ़ने वाले, प्रतिदिन बुरे मार्ग पर चलने वाले, अपने पुत्रों के बुरे आचरण से व्याकुल मन वाले राजा ने सोचा। स जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। स जातो वही उत्पन्न होता है, येन जातेन जिसके उत्पन्न होने से, याति वंशः समुन्नतिम वंश उन्नति को प्राप्त होता है, परिवर्तनी संसारे इस परिवर्तनशील संसार में, मृतः मर करके, को वा न जायते कौन उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में इस संसार में वही उत्पन्न होता है जिसके उत्पन्न होने से उसका वंश उन्नति को प्राप्त होता है। इस परिवर्तनशील संसार में मर करके कौन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात सभी मरते हैं और सभी उत्पन्न होते हैं। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रा तमोहंति न च तारा गणयपि। वरम एको गुणी पुत्रो, गुणवान एक पुत्र ही अच्छा होता है, पर्याप्त होता है। न च मूर्ख शतानी अपि, शतान्य अपि की संधि शतानी धन अपि यण संधि, परंतु मूर्ख सैकड़ों पुत्र भी अच्छे नहीं होते। एकश्चंद्रः तमोहंति, एक अकेला चंद्रमा ही अंधकार को हर लेता है। न च तारा गणै अपि, किंतु तारों का समूह भी उस अंधकार को दूर नहीं कर पाता। गुणवान एक पुत्र ही अच्छा है, परंतु सैकड़ों मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं। एक अकेला चंद्रमा ही अंधकार को दूर कर लेता है, किंतु तारों का समूह भी उस अंधकार को दूर कर नहीं सकता। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंतः क्रियन्ताम, तो किस प्रकार से अब मेरे ये पुत्र गुणों से युक्त किए जाएं। यतः क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु वह माता शत्रु है, पिता वैरी और पिता वैरी है, ये न बालो न पाठिता जिसके द्वारा अपने बालकों को पढ़ाया नहीं जाता, न शोभते सुशोभित नहीं होता, सभा मध्य सभा के बीच में, हंस मध्य हंसों के बीच में, बको यथा जिस प्रकार से बगुला। वह माता शत्रु है और पिता वैरी है जिनके द्वारा अपना बालक पढ़ाया नहीं जाता, वह बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार से हंसों के मध्य में बगुला सुशोभित नहीं होता। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप यौवन संपन्ना सौंदर्य और युवावस्था से युक्त, विशाल कुल संभवा बड़े कुल में भी उत्पन्न हुए, विद्याहीना विद्या से रहित, न शोभन्ते शोभा नहीं पाते, निर्गंधा इव गंध से रहित, कंशुका किंशुका पलाश सुगंध रहित पलाश के पुष्प।
सौंदर्य तथा युवावस्था से युक्त बड़े कुल में उत्पन्न हुए भी मनुष्य विद्या से रहित होने पर उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जिस प्रकार से सुगंध से रहित पलाश के फूल सुशोभित नहीं होते। अत्र तो दैवम कारणम इति न उचितम। अत्र तो यहाँ तो दैवम भाग्य ही कारणमिति कारण है, न उचितम यह कहना उचित नहीं है। यहाँ तो केवल भाग्य ही कारण है, यह कहना उचित नहीं है। अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थः विधेयः। अतः इसलिए सर्वथा सब प्रकार से दैवम भाग्य को, आलस्यम और आलस्य को विहाय छोड़ करके पुरुषार्थः विधेयः पुरुषार्थ अर्थात कर्म किया जाना चाहिए। इसलिए सब प्रकार से भाग्य और आलस्य को छोड़कर कर्म अर्थात परिश्रम किया जाना चाहिए। एतत् चिंतयित्वा राजा पंडित सभाम कारितवान। यह सोच करके राजा ने पंडितों की सभा को बुलवाया। राजा आवदत, राजा ने कहा, भो भो पंडितः श्रूयताम मम वचनम। भो भो पंडिता, हे पंडितों, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचनों को सुनो। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् यो मम पुत्राणां नित्यं उन्मार्गगामिनाम् अनधिगत शास्त्राणाम् इदानीं नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारितुं समर्थः। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान्, क्या कोई ऐसा विद्वान है जो मम पुत्राणाम, मेरे पुत्रों को, नित्यम नित्य ही, उन्मार्गगामिनाम, बुरे मार्ग पर जाने वालों को, अनधिगत शास्त्राणाम, न पढ़े लिखों को, इदानीम इस समय, नीति शास्त्र उपदेशेन, नीति शास्त्र के उपदेश से, पुनर्जन्म कारितुम समर्थः, पुनः जन्म करवाने में समर्थ है। क्या कोई ऐसा भी विद्वान है जो मेरे नित्य बुरे मार्ग पर चलने वाले, शास्त्रों को नहीं पढ़े हुए पुत्रों का अब नीति शास्त्र के उपदेश से पुनः जन्म अर्थात नया जन्म करवाने में समर्थ है। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नाम महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति इव आवदत। अत्रांतरे इसी बीच विष्णु शर्मा नाम के महापंडितः महापंडित, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ, सभी नीति शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, बृहस्पति इव, बुद्धि के देवता बृहस्पति के समान, अवदत्त बोला। इसी बीच विष्णु शर्मा नाम के महापंडित, सभी नीति शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, बृहस्पति के समान बुद्धिमान विद्वान ने कहा, देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा। हे देव, ये राजपुत्र महाकुल संभूता, बड़े उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। तत्मया नीतिम ग्राहितुम शक्यन्ते, तो मेरे द्वारा नीति शास्त्र का ज्ञान ग्रहण कराया जा सकता है। अतो अहम षण्मासाभ्यंतरे भवत्पुत्रान् नीति शास्त्र अभिज्ञान कारिष्यामि। अतः अहम, इसलिए मैं, षण्मासाभ्यंतरे 6 महीनों के अंदर, भवत्पुत्रान आपके पुत्रों को, नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि, नीति शास्त्रों का ज्ञान करवाऊंगा। इसलिए मैं 6 महीनों के अंदर आपके पुत्रों को नीति शास्त्रों का ज्ञान करवाऊंगा। राजा सविनयम पुनः अवदत्, राजा ने विनय पूर्वक फिर से कहा, को अत्र संदेह, इसमें क्या कोई संदेह है। कीटो अपि सुमनः संगात आरोहति सताम शिरः, अस्मापि याति दैवत्वं महद्भि सुप्रतिष्ठितः। कीटो अपि, एक तुच्छ कीड़ा भी, सुमनः संगात, पुष्प के साथ से, आरोहति सताम शिरः, सज्जनों के सिर पर आरोहित होता है, चढ़ जाता है। अस्मापि, पत्थर भी, याति दैवत्वम, देवत्व को प्राप्त हो जाता है, महद्भि सुप्रतिष्ठिता, महात्माओं के द्वारा प्रतिष्ठिता अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित किए जाने पर। एक तुच्छ कीड़ा भी पुष्प के साथ से सज्जनों के सिर पर पहुंच जाता है और महान मनुष्यों द्वारा सुप्रतिष्ठित पत्थर भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। तदेतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमानपुरस्सरं पुत्रान् समर्पितवान्।
तद एतेषाम अस्मत् पुत्राणाम, तो मेरे इन पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेशाय, नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए भवन्तः प्रमाणम, आप ही योग्य हैं, आप ही समर्थ हैं। इति उक्त्वा, यह कह करके तस्य विष्णु शर्मणः करे, उस विष्णु शर्मा के हाथ में बहुमान पुरःसरम, अत्यधिक मान सम्मान पूर्वक पुत्रान समर्पितवान, अपने पुत्रों को सौंप दिया। तो मेरे इन पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश द्वारा आप समर्थ हैं, ज्ञान कराने में समर्थ हैं, यह कहकर उस विष्णु शर्मा के हाथ में अत्यधिक आदर पूर्वक पुत्रों को सौंप दिया। ततः विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतूनाम मनोरंजकाभि प्रेरणाप्रदाभि कथाभि तान राजकुमारान शिक्षितवान। ततः इसके पश्चात विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतुनाम, पशु पक्षी और जीव जंतुओं के मनोरंजका भी, मनोरंजक, प्रेरणा प्रदापी, प्रेरणा देने वाली, कथा भी, कथाओं के द्वारा तान राजकुमारान शिक्षितवान, उन राजकुमारों को शिक्षित किया। इसके पश्चात विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतुओं की मनोरंजक और प्रेरणा देने वाली कथाओं से उन राजकुमारों को शिक्षित किया। एतासां कथानां संकलनमेव हितोपदेशः नाम का ग्रंथः प्रसिद्धः जाता। एतासां कथानां, इन कथाओं का, संकलनम एव, संग्रह ही, संकलन ही, हितोपदेश नामक ग्रंथः, हितोपदेश नाम के ग्रंथ के नामना, नाम से, प्रसिद्धः जाता, प्रसिद्ध हो गया। इन कथाओं का संकलन ही हितोपदेश नाम के ग्रंथ से प्रसिद्ध हो गया।